अवनीश ट्यूटोरियल बांट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए हम लोग जो है यूपी SSC एग्ज़ाम से रिलेटेड जीएस क्वेश्चन की जनरल स्टडी की 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जो टॉपिक चल रही है जनरल स्टडी में सामान्य विज्ञान की। और सामान्य विज्ञान में भी आप 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट भौतिक और दूसरा रसायन पढ़ चुके हैं। जीव विज्ञान का भी ये आज आखिरी वीडियो है, ठीक है। तो आज की टॉपिक है सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान, ठीक है ना। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और ये जीएस क्वेश्चन जो सीरीज है ये केवल एक ही नहीं, यूपी SSC के सभी एग्ज़ाम, चाहे वो बीडीओ के हो, चाहे बीपीओ के हो, चाहे लेखपाल के हो, चाहे मुख्य सेविका के हो, चाहे पेट एग्ज़ाम हो, मिस कोई भी, चाहे जूनियर इंजीनियर की, मिस सभी में जीएस क्वेश्चन की जो श्रृंखला है ये सभी में काम करेगी, ठीक है। और ये चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई अपडेट भी मिलती रहेगी इस चैनल पर। चलिए ज़्यादा समय न लेते हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रक्त समूह O कहलाता है। तो रक्त समूह O जो है सर्वदाता, ठीक है ना। रक्त समूह जो है वो सर्वदाता कहलाता है। और वहीं दूसरा है कि रक्त समूह AB कहलाता है, तो सर्वग्राही, ठीक है ना। माने ब्लड ग्रुप O जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, और ब्लड ग्रुप AB जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और वैसे आपको बताएं कि जो ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में किया था। और अगर रुधिर परिसंचरण की खोज की बात आ जाएगी तो उसकी खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भी आपका कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप को 4 वर्गों में बांटा, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O। लेकिन यहीं आपको एक चीज़ और बताते चले कि रहीसस एवं बीनर ने, एक रहीसस बंदर था, उसकी प्रोटीन का नाम भी रहीसस रखा। उसके बेस पर सभी ब्लड ग्रुप डबल हो गए, जस्ट मीन्स पॉजिटिव निगेटिव भी उसमें देखे जाने लगे। जैसे अगर A पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये था कि RH फैक्टर पॉजिटिव था, जिसे हम RH फैक्टर के नाम से जानते हैं। और जिसमें अगर A निगेटिव है तो इसका मतलब RH फैक्टर नहीं है, ठीक है। फिर हाल नेक्स्ट आगे देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वैसे पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक समूह की एक दवा है, जिसकी उत्पत्ति जो है पेनिसिलियम नामक फंगी से हुई है, मीन्स फंजाई से। और पेनिसिलिन की खोज सन 1828 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है, तो टाइलिन एंजाइम का संबंध लार से है। चूँकि लार सदैव लार ग्रंथियों से स्रावित होती रहती है, जिसमें 98% जल होता है और सिर्फ 2% अन्य पदार्थ होते हैं, और उन 2% में टाइलिन भी होता है, जो मंड को शर्करा में बदलता है। टाइलिन का मुख्य वर्ग क्या है, मंड को शर्करा में बदलना, ठीक है। और म्यूसिन को चिकना बनाना, जो माने भोजन लुगदी के रूप में तैयार होता है उसे चिकना बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है, तो BCG का टीका जो है क्षय रोग में प्रयुक्त होता है, ठीक है। क्षय रोग को रोकने के लिए ट्यूबरकुलोसिस। BCG का फुल फॉर्म जानते रहिए, बैसिलियस कालमेट ग्यूरिन का टीका क्षय रोग में प्रयुक्त होता है। और क्षय रोग जो है माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग या टीबी किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से। ठीक है, और इसका जो मेन होता है प्रभाव वो फेफड़े पर होता है, फेफड़े को ही प्रभावित कर देता है। अगला है इंसुलिन एक प्रकार का है। तो इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन्स है। क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन अग्नाशय के अंतःभाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला, ठीक है, एक जंतु हार्मोन है। कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय के अंतःभाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से। ठीक है, कभी कभी डीप पूछ लेते हैं कि अग्नाशय के कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय के अंतःभाग आंतरिक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से ये स्रावित होता है। ठीक है, वैसे रासायनिक दृष्टि से ये पेप्टाइड हार्मोन है, जो जिसका वर्क भी है कि ग्लूकोज के उपापचय को कंट्रोल करना। ठीक है, चलिए, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक जो है वो प्लीहा या तिल्ली है। ठीक है, प्लीहा या तिल्ली सभी कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। ये लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है, जिसके कारण से मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। ये मानव के पेट में स्थित होता है। नेक्स्ट है हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन द्वारा होता है। वैसे हीम लाल रंग का होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन जो है दो शब्दों से मिल बना है, हीम और ग्लोबिन। तो हीम जो है लाल रंग और ग्लोबिन प्रोटीन, ये O2 के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन व CO2 के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स का संबंध शिशु रोग के अध्ययन से किया जाता है। किससे? शिशु रोग का अध्ययन। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट है घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन जो है ट्रोमेटोलॉजी। ट्रोमेटोलॉजी, ठीक है ना। और वही आपको एक चीज़ और बताया कि कैंसर का अध्ययन, इसको याद रखिएगा, ओंकोलॉजी। ठीक है, ओंको या ओंकोलॉजी। और अगर त्वचा का है तो डर्मेटोलॉजी। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी, कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी, घाव के अध्ययन को ट्रोमेटोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है वही चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी। ठीक है ना। अगर सरीसृप का वर्ग हो, सरीसृप वर्ग का हो जिसमें उभयचर रेप्टाइल हो, उनके अध्ययन को हर्पैटोलॉजी। सरीसृप वर्ग का अध्ययन किसमें किया जाता है? हर्पैटोलॉजी के तहत। ठीक है ना। अगर निमेटोड का अध्ययन करना हो तो निमेटोलॉजी। ठीक है। और पक्षियों के घोंसलों का तो निडोलॉजी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है काला कीट किस फसल का रोग है? तो काला कीट ब्लैक स्टेम रस्ट है, ये गेहूं का रोग है। इसके अलावा गेहूं में एक रोग और होता है लूस स्मट, जिसे स्लथ कंड कहते हैं। ठीक है। गेहूं में दो मेन रोग हैं, ब्लैक स्टेम रस्ट जिसे काला कीट कहते हैं, और लूस स्टम जिसे स्लथ कंड कहते हैं। नेक्स्ट लाल सड़न रोग किस फसल का है? तो गन्ना का है। आप याद रखेंगे, आप गन्ना अगर चूसे होंगे तो देखे होंगे, कभी कभी बीच में जो है रेड कलर का हो जाता है, उसको रेड रॉट आप शुगर कैन कहते हैं। नेक्स्ट है वार्ट रोग किस फसल का है? तो वार्ट रोग जो है आलू का है। उसके अलावा आलू की एक बीमारी और है आलू की अंगमारी।
आलू की अंगमारी, ठीक है ना। नेक्स्ट है हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का क्या नाम है। तो हथेली में जो हड्डी पाई जाती है उसे मेटाकार्पल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अस्पताल में किस विभाग में कैथ लैब होती है। तो अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है। किसमें? कार्डियोलॉजी विभाग। नेक्स्ट है जब मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा 300 से 500 मिलीग्राम प्रति मिलीमीटर हो जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है। मधुमेह, डायबिटीज जिसे कहते हैं। अगर मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा 300 से 500 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर हो जाए तो समझ लीजिए कि डायबिटीज़ के पेशेंट हो चुके हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा भी बहुत से लक्षण होते हैं, बार बार मूत्र का आना, मूत्र के लिए जाना, भूख प्यास लगना, शरीर का वजन घट जाता है, कमजोरी महसूस होने लगती है, सांस की कमी होती है, ये सब लक्षण डायबिटीज़ के होते हैं, ठीक है। रुधिर में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ताप या ज्वर को कम करने के लिए किस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी, ताप या ज्वर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीपायरेटिक्स जो है ज्वरनाशक दवाएं होती है, ठीक है। और अगर टेक्टिलाइजर यूज़ किया जाए, टेंकिलाइजर, तो ये शांतिदायक दवा होती है। चिंता तनाव मानसिक में किया जाता है, ठीक है। एनेस्थेटिक अगर कहा जाए तो इसका मतलब निश्चेतक है, बेहोश की दवा है। अगला है मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बुकलंग। क्या होता है? बुकलंग। मकड़ी में और कुछ अन्य कीटों में धागे के समान मलपीगी नलिकाएं बुकलंग्स उत्सर्जन अंग हैं जो कि मध्यांतर व पश्चांत के जोड़ पर स्थिर होती हैं। ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को यूरिक एसिड के यूरेट के रूप में उत्सर्जित करती हैं। नेक्स्ट देखा जाए, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा, तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन है विटामिन सी, ठीक है ना। किण्वन प्रक्रिया में कुछ कवक जैसे ईस्ट, जिसे खमीर कहते हैं, शर्करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये वायु की उपस्थिति में अपघटित होकर अल्कोहल बनाते हैं और मदिरा उत्पादन की सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न प्रक्रिया है किण्वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेडुला मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है। तो पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, ठीक है ना। मेडुला जो है पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। आपको बताते चले कि सेरेब्रम अगर आ जाए, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, बैलमस, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, बैलमस, तीनों मस्तिष्क के भाग हैं। वहीं मेडुला जो है, मेडुला ऑब्लंगेटा जो है, जिसे मेडुला के नाम से भी जाना जाता है, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ थोड़ा त्रुटि से प्लीज लिख उठा है, ये क्या है? प्लेग है। ठीक है, इसमें है प्लेग जो है, प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एक छुआछूत की बीमारी है जो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है और इसका संक्रमण जो है चूहों पर
पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। चूहे पर पिस्सू पाए जाते हैं, उन्हीं से होता है, क्योंकि पिस्सुओं के शरीर पर प्लेग के बैक्टीरिया रहते हैं और इसमें रोगी को तेज बुखार होता है, गर्दन व हाथों में गिल्टियाँ निकल आती हैं। इसके लिए विशेष दवा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल। इसे बांझरोधी विटामिन भी कहते हैं, भी याद रखिएगा। विटामिन ई को बांझरोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। ये मुख्यतः दूध, अंकुरित गेहूँ, हरी सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, लाल रक्तकण के शरीर के किस भाग में बनती है? तो अस्थि मज्जा में। ठीक है ना? कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं मीन्स आरबीसी छोटी चपटी गोल दोनों बीच में दबी हुई उभयावतल होती है। इनमें केंद्रक नहीं होता आरबीसी में। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या लगभग 45 से 50 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। जीवन अवधि 100 से 120 बताया ही गया है आपको। और इनका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है? चलिए, एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? तो गिरगिट एक ऐसा प्राणी है, सरीसृप वर्ग का है और इसके परिवार का नाम है कैमोलियोनिडी। कैमोलियोनिडी, ठीक है ना, का एक सदस्य है और ये पेड़ों पर रहने वाला होता है। इस पे एक खास बात होती है, अपने शरीर का रंग भी बदल देता है। इनमें युग्मित अंगुलियां, अग्रदंतमाला और एक लंबी, पतली और फैल सकने वाली जीभ होती है। गिरगिट जो है एक समय में दोनों तरफ देख सकता है। नेक्स्ट है, सामान्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 14 से 14.5 ग्राम, 14 से 15.6 ग्राम, सॉरी 14 से 15.6 ग्राम। ठीक है ना? नेक्स्ट देखा जाए, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि उर्विका है। ये तो गलत है, लिखा है, क्या है? उर्विका। ये ना सही लिखा गया है, वहाँ पुलिकुटा था। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि उर्विका, जिसे जंघास्थि बोलते हैं। ठीक है? जांघ की हड्डी को उर्विका के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? और पैर की हड्डी बहुत ठोस होती है। ठीक है? और ये जांघ और पैर में बटी होती है। जांघ की हड्डी जो होती है उसे फीमर या उर्विका कहते हैं या जंघास्थि बोलते हैं। और शरीर की सबसे लंबी, सबसे भारी हड्डी होती है। इसके बाद पैर में नीचे फिबिया और टिबुला होता है। ठीक है? तो पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? तो चवर्णक। भोजन को चबाने वाले दांत जो है चवर्णक होते हैं। वैसे 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृतंक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। 4 प्रकार के दांत होते हैं। याद रखिए, कभी कभी पूछा भी जाता है मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, कृतंक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। मानव में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। प्रत्येक 2 जबड़े होते हैं, प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं। और जबड़े के प्रत्येक ओर 2 कृतंक, 1 रदनक, 2 अग्रचवर्णक तथा 3 चवर्णक दांत पाए जाते हैं। कृतंक सबसे आगे चपटे और धारदार होते हैं। इनका काम है भोजन का काटना। ठीक है? भोजन को काटना कृतंक का काम है। रदनक वहीं नुकीला होता है जो भोजन को फाड़ता है। ठीक है? और वहीं अग्रचवर्णक तथा चवर्णक भोजन को पीसने या चबाने का काम
करते हैं। मनुष्य में दांत 2 बार निकलते हैं। पहले शैशव अवस्था में जिनकी संख्या लगभग 20 होती है, उन्हें हम दूध का भी दांत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो पक्षियों से। अभी इसके पहले आया भी हुआ था। ऑर्निथोलॉजी का संबंध पक्षियों से है। नेक्स्ट है, सिस्मोलॉजी का संबंध किससे है? तो सिस्मोलॉजी का संबंध भूकंप से है। ठीक है, इसके तहत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और आपको फाइकोलॉजी बता दें, शैवालों के अध्ययन के लिए है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, रक्त के जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो रक्त के जमने में विटामिन के मददगार होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विलोन। फिलोक्विलोन ये रक्तस्राव रोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से होने से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। मिस अगर कहीं कट गया तो खून निकलना चालू हुआ तो खून बंद नहीं हो पाता है। इसके लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर वगैरह वगैरह खानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? ठीक है, तो एंटोमोलॉजी का संबंध जो है कीट पतंगों के अध्ययन से। यहाँ गलत छपा हुआ है, इसको आपको बता दें किससे है? कीट। यहाँ गीत लिख उठा है, ये है कीट। ठीक है ना। टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आपको हम बता देते हैं कीट पतंगों के। ठीक है ना। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों के अध्ययन के लिए, एरोबायोलॉजी उड़ने वाले जंतुओं के अध्ययन के लिए, इथोलॉजी अगर हो तो जंतुओं के व्यवहारों के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो हल्दी जो है पौधे के तने से प्राप्त होती है। ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम जो है कुरकुम्भा लांगा है। कुरकुम्भा लांगा है। ठीक है। अगला है, ट्रेकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ट्रेकोमा द्वारा आँख प्रभावित होती है और आँख की कार्निया का ये सांसर्गिक रोग है। आँख की कार्निया का सांसर्गिक रोग है। इसमें कार्निया बढ़ जाती जिससे रोगी जो है निद्राग्रस्त लगता है और इसकी रोग से बचने के लिए पेनिसिलिन, क्लोरोमाइस्टिन आदि का प्रयोग करना चाहिए। अगला है, किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है? तो यकृत। ठीक है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 से 2 kg के समथिंग होता है, मध्य होता है। ये उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। गहरे धूसर रंग का होता है। निचला भाग इसका नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली है जिसे पित्ताशय कहते हैं और यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस पित्ताशय में संचित होता है। अगला है, मानव शरीर में रक्त संचार कैसे होता है की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? प्रथम वैज्ञानिक तो विलियम हार्वे, आपको बताया गया था, इसके पहले भी बता चुके हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। चलिए आगे देखते हैं। रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? तो सिस्टोलिक बल, परिध प्रतिरोध तथा हृदयी निर्गम पर। किस पर निर्भर करता है? सिस्टोलिक बल, परिध प्रतिरोध तथा हृदयी निर्गम पर। ठीक है। नेक्स्ट है, फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है तो ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना महिला नसबंदी के नाम से भी ट्यूबेक्टॉमी नाम से जाना जाता है। ये महिलाओं में गर्भ निरोधन का जो अस्थायी तरीका है। ट्यूबेक्टॉमी के बाद बनने वाले अंडाणु गर्भाशयी नालों में पहुंचकर खंडित हो जाते हैं। चलिए, रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? तो रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सिटी स्कैन में उपयोग होता है। तो सिटी स्कैन में क्या उपयोग होता है? एक्सरे। ठीक है, सिटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। ठीक है ना। नेक्स्ट है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ कौन है? ओवटू ग्रंथ, जिसे थायराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और मनुष्य में गले में श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है। इसमें दो हार्मोन्स, एक थायरॉक्सिन और दूसरा ट्राईआइडोथायरॉक्सिन स्रावित होते हैं। ये हार्मोन्स शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधियों को तेज कर शरीर की गतिशीलता को बनाए रखते हैं। अगला है जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, उस रोग को कहते हैं। तो उस रोग को वर्णांता कहते हैं। ठीक है, वर्णांता वैसे एक यक्ष लिंग संलग्न वंशागत रोग है। इसमें लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी वर्णांता को कहा जाता है। अगर इससे ग्रसित व्यक्ति है तो उसे लाल और हरे रंगों के बीच पहचान नहीं हो पाती है, और इसी कारण इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, भी प्रश्न पूछा गया है। अगला है, यहाँ जियो लिख उठा है कि आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र जीवों है, या जीव कह लीजिए। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र शरीर रचना विज्ञान है। ठीक है ना, शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी। ठीक है ना, एनाटॉमी के अंतर्गत हम शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रक्त है तो रक्त क्षारीय होता है। ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया है कि इसका मान जो है 7 से अधिक है, 7.5 समथिंग होता है। 7 के नीचे अगर पीएच है तो अम्लीय, 7 है तो उदासीन, 7 से ऊपर है तो क्षारीय। तो रक्त क्या है? रक्त का पीएच चूँकि जानते हैं आप, आ भी चुका है प्रश्न, 7.5। तो ये क्या है? क्षारीय है। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज एफ बैटिंग ने की थी। किसने किया था? एफ बैटिंग। और इसके पहले बता भी चुके हैं कि अग्नाशय बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। लैंगर है इसकी द्वीपिका होती है जिसमें बीटा कोश, ठीक है, बीटा कोशिकाएं होती हैं। और इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन अगर बंद हो तो मूत्र एवं रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। अधिक श्रावण हो तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। अल्प श्रावण हो तो मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, जिसे शुगर रोग कहते हैं आप। अगला है बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो बिडाल परीक्षण जो है टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्णांध व्यक्ति को किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? तो इसका नाम भी अभी इसके पहले बताया गया था, लाल हरा रोग। तो इसमें हरे और लाल रंग को पहचानने में दिक्कत होती है। ठीक है, यह है रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है गुड़हल का। वैसे गुड़हल का नाम, सही नाम पूरा जो है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। अगला है बहुऔषध चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? तो बहुऔषध चिकित्सा जो है लेप्रोसी के लिए है, जिसे कोढ़ कहते हैं। ये एक संचरणशील रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है।
इस रोग से के प्रभाव से त्वचा तंत्रिकाओं, गुलियों और पंजों पर पड़ता है। इस रोग के लिए बहुऔषधि मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसे MDT कहते हैं, दवाओं का उपयोग किया जाता है। अगला है औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? तो 7 से 8%। कितना होता है? 7 से 8% होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम। तो मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। याद रखिए, आप भी मानव है। तो चलिए, बायो का समापन GS सीरीज में यहाँ आज होता है। इसके बाद हम लोग हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंप्यूटर या अन्य कोई देखेंगे। तो प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपको UPSSC से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अपडेट होगी, एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिजल्ट से, वो आपको तत्काल प्रभाव से मिल जाएगी। ठीक है। इस मामले में आपका चैनल अग्रसर है। और इसके अलावा आपको एक चीज़ बताते चले कि आपकी सुविधा है, जो भी अब 21-22 वीडियो पड़े हैं, सभी की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं, जिससे आप सीरियल से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। हम इस श्रृंखला को बढ़ाते रहेंगे जब तक कि पूरा नहीं हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।